इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो हम स्टार्ट करने वाले थे क्लास 10 की, जिसमें मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला था क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट के, जो जस्ट मोस्टली टाइप के क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं जिस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो मेथड यहाँ पर आपके हैं, एक होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होती है एलिमिनेशन मेथड। तो वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड जो होती है, जिसको आप हिंदी में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि भी बोलते हैं, ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए है। तो इनके क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं और कैसे इनको सॉल्व करना जाता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं यहाँ पे मेथड लिख ले रहा हूँ। तो सबसे पहली मेथड है सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, and another one is elimination method. Method number two is your elimination method. ये दो मेथड हैं जिससे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो अब इस मेथड से जो क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन आता है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमको क्वेश्चन ने बोला कि आपको ये इक्वेशन दी हुई है और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर उसने बोला कि आपके पास इक्वेशन दी हुई है और उसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, बट विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, तो आप वहां पे एलिमिनेशन मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपको देखिए थ्री टाइप से पूछ पूछ सकता है। अगर वो बोलेगा कि आपके पास में दो इक्वेशन दी हुई है और आपको उसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, या फिर अगर आपके पास में क्वेश्चन दिया है, आपको दो इक्वेशन दी होगी, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, बट वहां पे ये नहीं लिखा है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर वहां पे आपकी चॉइस होगी कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या फिर एलिमिनेशन मेथड से करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जिस मेथड का यूज करेंगे वो यहाँ पे हम कर रहे हैं आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये आपके पास में दो इक्वेशन दी हुई है, दो समीकरण दिए हुए हैं, एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्विंग बाय सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं फर्स्टली टेक इक्वेशन सेकंड। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड लिया है। सो इक्वेशन सेकंड आपके पास में क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, सॉरी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 इज देयर। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं क्या करूंगा, माइनस वाई को ट्रांसपोज करेंगे इक्वल के अनदर, इक्वल के दूसरी तरफ, तो होगा क्या, 4 प्लस वाई हो जाएगा। क्यों 4 प्लस वाई होगा, क्योंकि वो इक्वल के इस क्या था, माइनस में था। जब हम इसको अपोजिट साइड में लेकर जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका प्लस में। तो ये मिल गया आपको। मैं इसको बोल सकता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल देंगे इसको, ठीक है ना, बोल सकते हैं इसको थर्ड। नाउ
पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू है हम उसको पुट कर रहे हैं कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में। सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इजकल टू 40। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमको मिल गया। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपके पास में, 4 + y इजकल टू 40। ये आपके इक्वेशन नंबर क्या है, मतलब एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी तो ये आपको मिल गया। अब बचेगा नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर, 4 + y इजकल टू 14 था। y+y कितना हो जाएगा, 2y आ जाएगा, +4 n+4, सॉरी 14 इजकल टू 14। तो 2y यहीं रहेगा, और 4 को हम ट्रांसपोज कर लेंगे अपोजिट साइड ऑफ इक्वल, तो ये माइनस में चला जाएगा, और ये आपका आएगा क्या, 10। तो y and 2 मल्टीप्लाई में थे, तो ये जब हम इसको 2 को इक्वल के अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो बट अपॉन में जाएगा। तो 2 × 1 = 2 एंड 2 5 सा। तो यहाँ पर आपके पास में y की वैल्यू आ गई है। अब नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। आपके पास में इक्वेशन सेकेंड क्या था, एक्स प्लस सॉरी x माइनस y इजक्वल टू 4। तो y का वैल्यू आपके पास में कितना है, 5 है। तो -5 को आप ट्रांसपोज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 5, जो कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो अब यहाँ पर आपके पास में x की वैल्यू है और y की वैल्यू है। y की वैल्यू कितनी मिली आपको, 5 मिली, और x की वैल्यू कितनी मिली है, 6 आई, ठीक है ना। सॉरी, 4 + 5 = 9, मतलब ये इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि जो हमने x और y की वैल्यू फाइंड की है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप खुद से ही कर सकते हैं। आप किसी भी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करिए, और उसमें RHS और LHS अगर इक्वल आ रहा है, इट मीन्स दैट कि आपका जो आपने वैल्यू निकाली है वो सही है, नहीं तो वो वैल्यूज गलत है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ले रहा हूँ, जो कि है x + y = 14। एक्स की वैल्यू आपके पास में कितना है, 5 है, एंड वाई की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 14 एंड 14। मीन्स क्या हुआ, आपका RHS और LHS इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है, और एक्स और वाई की वैल्यू जो आपने निकाली है वो। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आपके पास में क्वेश्चन है s - t = 3 एंड x/3 प्लस ty2 = 6। तो आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है s - t = 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इक्वेशन नंबर सेकंड अभी आपके पास में है नहीं, उसको हम अरेंज कैसे करेंगे, देखो, s/3 है, प्लस t/2 = 6। तो मैं करूंगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा वो देखिए, इस s and 2 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, and 3 and t का मल्टीप्लाई करेंगे, एंड आफ्टर दैट 3 and 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे होगा वो देखिए यहाँ पर।
मैं 2 और s का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है, तो 2s आ जाएगा, एंड 3 एंड t का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 3t आ जाएगा, एंड 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 है, 2s प्लस 3t, जो कि ये 6 आ जाएगा, इक्वल टू 6 आएगा। इसके बाद करेंगे क्या यहाँ पर, 2s प्लस 3t एंड 6। अब ये 6 और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो होगा क्या, 6 मल्टीप्लाई 6 मीन्स 36, तो 2s प्लस 3t। तो अब ये आपको एक और इक्वेशन मिल गई है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है ना। तो 2 इक्वेशन हो गई। मैं इसको दूसरे उस पेज में लिख ले रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास में, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, एंड अनदर इक्वेशन इज 3t 2s प्लस 3t, 2s 3t एंड इक्वल टू 36। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, ये आप लिख लीजिएगा। नाउ तो मैं क्या करूंगा, बाय इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड ले रहा हूँ, जो कि है आपके पास में क्या, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 3t को ट्रांसपोज करूंगा, और मैं इक्वेशन सेकंड ना लेकर सेकंड इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको भी इजी रहेगा, मतलब जो आपके पास में इजी इक्वेशन पड़े आप उसको पहले ले लीजिए, ठीक है ना, क्यों आप सॉल्यूशन को डिफिकल्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये ना कर कर मैं इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ, जो कि है आपका s माइनस टी इज इक्वल टू 3। एस यही रहेगा, टी को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो s की वैल्यू आपके पास में आ गई 3t। नाउ तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, जो s की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू, s की वैल्यू क्या आई है, 2, 3 प्लस t, s की प्लेस पर 3 प्लस t रखेंगे, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 मल्टीप्लाई 3 इज नथिंग बटा 6, एंड 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 प्लस 3 5t इज इक्वल टू 36, एंड 6 को ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा 30, एंड t अपॉन में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 5, 5 1 सा 5 6 सा, तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ये आपकी t की वैल्यू आ गई। अब हम, हमें चाहिए s की वैल्यू, सो पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी, s माइनस टी एंड इजकल टू 3। तो s माइनस टी, टी की वैल्यू कितनी आई है आपके पास में, टी की वैल्यू है, वेट, टी की वैल्यू आई है 6, ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 6 इजकल टू 3, एंड 6 को ट्रांसपोज करोगे तो 3 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 9। तो ये हो गई आपकी s की वैल्यू। अब चेक करना है तो वही करना पड़ेगा, s की वैल्यू कितनी है, 9 है, t की वैल्यू कितनी है, 6 है,
किसी भी इक्वेशन में रखो RHS और LHS इक्वल दिखाओ। तो यहाँ पे S माइनस टी इजकल टू 3। एस कितना है, 9 है। टी कितना है, 6 है। माइनस करोगे तो यही आएगा। इट मीन्स दैट कि RHS और LHS इक्वल। ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही जो मैंने कराया, जिसके दो क्वेश्चन हमने किए हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे, मतलब इस मेथड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। तो आप इस मेथड को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखिए। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं आगे लेकर आऊंगा, ठीक है ना। ये हमारा पार्ट 1 था। इस तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी लेंगे वो हम इसमें कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू।